आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी की कहानी बताएंगे जिसमें एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है, लेकिन चीजें तब गलत हो जाती हैं जब उसका प्यार जुनून में बदल जाता है। कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को दौड़ते हुए देखते हैं जिसका नाम अनीता है। वह अपने पति के साथ एक शानदार घर में रहती है। अगले दिन अनीता स्कूल जाती है जहाँ उसने खेल शिक्षिका के रूप में अस्थायी पद ग्रहण किया है। छात्र उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह देर से आने के लिए सभी से माफी मांगती है। यह उसकी पहली क्लास है और वह सभी को अपना परिचय देती है। सभी छात्र भी अपने अपने नाम बताते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि अनीता अपने पति हंसी के साथ होती है। वह उससे पूछती है कि तुम फ्रैंकफर्ट कितने दिनों के लिए जा रही हो। हंसी जवाब देता है, शुक्रवार तक। फिर कुछ देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अनीता नहा रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि दरवाजे पर किसी ने फूल रखे हैं। वह इधर उधर देखती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी छात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्कस अनीता से कहता है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, जो अनीता को थोड़ा अजीब लगता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अनीता एक टीचर के साथ होती है और तभी छात्र शोर मचाने लगते हैं। वे जाकर देखते हैं कि मार्कस एक लड़के को पीट रहा है। दोनों को अलग किया जाता है और अनीता मार्कस को फर्स्ट एड के लिए ले जाती है। वह चेक करती है कि मार्कस को चोट तो नहीं लगी। मार्कस कहता है, मैं ठीक हूँ। बात करते हुए एक पल ऐसा आता है जब मार्कस अनीता के करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी कोई वहां आ जाता है जिसके बाद मार्कस वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखती है और उसे मैसेज करती है, जो कुछ आज हुआ उसे भूल जाओ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी बीच अनीता का सहकर्मी उससे बात करने लगता है। तभी मार्कस रिप्लाई करता है और उसे अपनी एक निजी फोटो भेजता है, जिसे देखकर अनीता हंसने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि टेबल पर फूल रखे हैं। सोते समय वह अपने पति से पूछती है कि ये फूल कहाँ से आए। हंसी कहता है, ये दरवाजे पर रखे हुए थे जब मैं आया। हंसी को भी यह अजीब लगता है कि फूल किसने भेजे, लेकिन वह अनीता से कुछ नहीं कहता। अगले दिन अनीता स्कूल की खिड़की से देखती है कि मार्कस अपने माता पिता के साथ आया है। उस दिन हुई लड़ाई की वजह से मार्कस के माता पिता को बुलाया गया था। अंदर आकर पता चलता है कि मार्कस की माँ और अनीता पहले से एक दूसरे को जानती हैं। वे दोनों जिम्नास्टिक्स क्लास में साथ ट्रेनिंग लिया करते थे। वे लड़ाई के बारे में बात करते हैं और मार्कस कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। यह सुनकर मार्कस के माता पिता प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अनीता कहती है कि स्कूल की नीति ऐसी गतिविधियों के लिए सख्त है। इस बीच मार्कस अपने पैर से अनीता को छूने लगता है, जिससे वह असहज हो जाती है। अनीता कहती है कि स्कूल ने फैसला किया है कि मार्कस बर्लिन ट्रिप पर नहीं जा सकता। हमें पता है कि यह ट्रिप उसके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन यही उसकी सजा होगी। मार्कस के माता पिता इससे खुश नहीं होते, लेकिन अनीता कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, यह हमारा अंतिम निर्णय है। मार्कस अब भी अनीता को छू रहा होता है और अनीता अचानक खड़ी हो जाती है। इसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। रात में अनीता अपनी कार में बैठकर घर जाने लगती है। तभी मार्कस भी कार में आ जाता है। वह अनीता को छूने लगता है और फिर दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी अनीता मार्कस के साथ रोमांस की कल्पना करती है। अगले दिन वह मार्कस को मैसेज करती है, पिछली रात के लिए धन्यवाद, क्या हम आज रात फिर से मिल सकते हैं। मार्कस जवाब देता है, आज मेरा मैच है और मैं नहीं मिल पाऊंगा। इसके बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम देखती है, जिसमें एक लड़की भी उसके साथ दिखाई देती है। यह देखकर अनीता परेशान हो जाती है। मार्कस की माँ ने अनीता को अपने घर बुलाया है और अगले दिन अनीता वहां जाती है। वहां कुछ और महिलाएं भी होती हैं जिनसे मार्कस की माँ अनीता का परिचय कराती हैं। सभी आपस में बातचीत करते हैं और फिर मार्कस वहां आता है। वह मैच खेल कर आया है और कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद अनीता भी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां चली जाती है जहां मार्कस नहा रहा होता है। वह उसे बहकाने लगती है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह अनीता जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन साथ ही वह मार्कस से चैट भी कर रही होती है। घर लौटने के बाद उसका पति उसे फोन पर देख रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। स्कूल पहुंचने पर अनीता सभी की उपस्थिति लेती है और पता चलता है कि मार्कस बीमार है और वह स्कूल नहीं आया है। अगले दिन उसका पति उसे अपने ऑफिस ले जाता है और वहां अपनी नई पार्टनर और वकील से उसका परिचय कराता है। कुछ देर बाद सभी लोग बैठते हैं, लेकिन अनीता अब भी मार्कस से चैट कर रही होती है। वह मार्कस को कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। इसके बाद अनीता अपनी कार लेकर मार्कस के घर पहुंचती है। वह मार्कस की माँ से कहती है कि मुझे पता चला कि वह बीमार है, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। लेकिन मार्कस की माँ बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह ट्रेनिंग के लिए स्कूल गया है। अनीता स्कूल जाती है, लेकिन वहां भी मार्कस नहीं मिलता। फिर वह उसे ढूंढते हुए एक दुकान पर पहुंचती है जहां मार्कस अपने दोस्तों के साथ होता है। वह उसे अपनी कार में बुलाकर पूछती है, क्या तुम मीना को डेट कर रहे हो। मार्कस कहता है, हाँ, मुझे वह पसंद है। ये सुनकर अनीता को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर की बातचीत के बाद मार्कस वहां से चला जाता है। अनीता भी अपने पति के पास पहुंचती है, जो एक म्यूजिकल शो देख रहा होता है। अनीता कार में मार्कस के साथ रोमांस की कल्पना करने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पति उसे देखकर शक करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में ट्रेनिंग चल रही होती है और अनीता मीना को देखकर गुस्सा हो जाती है। वह मीना के चेंजिंग रूम में जाती है और उसका फोन अनलॉक कर लेती है।
अनीता मीना की प्राइवेट तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर देती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनीता मीना के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? मीना बताती है कि किसी ने मेरी गंदी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी हैं और ये तस्वीरें मार्कस ने खींची थीं। अनीता कहती है, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्कस तुम्हारे लिए सही लड़का है। अगले दिन अनीता मार्कस की माँ से मिलती है और कहती है, मीना अच्छी लड़की नहीं है और मार्कस को उससे दूर रहना चाहिए। इस बीच मार्कस अनीता के मैसेज का जवाब देना बंद कर देता है। यह देखकर अनीता गुस्से में मार्कस से मिलने जाती है। मार्कस उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। अनीता कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मार्कस हैरान रह जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और अनीता उसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड दिखाती है। मार्कस डर जाता है और रोने लगता है। अनीता कहती है, चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। इसके बाद वह मार्कस को बहकाने लगती है और दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन अनीता जॉगिंग के बाद घर लौटती है और देखती है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट घर में पड़ी है। इससे उसे पता चलता है कि उसका पति सब कुछ जान चुका है। अनीता हैरान रह जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह नीचे जाकर देखती है कि मार्कस की माँ उससे मिलने आई है। उसने अनीता के सारे मैसेज पढ़ लिए हैं जो उसने मार्कस को भेजे थे। वह गुस्से में अनीता से कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो, अगर तुम उसके पास आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह सुनकर अनीता रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। वह एक होटल में जाती है और वहां एक कमरा बुक करके रात भर रहती है। अगली सुबह वह घर लौटती है, लेकिन उसका पति दरवाजा नहीं खोलता। वह घर के बाहर रखा बैग उठाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वह स्कूल जाती है, जहां सबको इस बारे में पता चल चुका होता है। स्कूल प्रशासन उसे निकाल देता है। वे अनीता से पूरी बात पूछते हैं। वह कहती है, यह सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तभी वह बाहर अपने पति की कार देखती है। वह बाहर आती है और देखती है कि कार में से मार्कस निकलता है। हंसी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मार्कस कहता है, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब तुम्हें किसी और आदमी को ढूंढना होगा जिसके साथ तुम अपना परिवार बना सको। तुम एक अच्छी महिला हो, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह कहकर मार्कस वहां से चला जाता है। इसके बाद हम अनीता को एक उदास जगह पर देखते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है।